कंस को चिंता हो रही है। आकाशवाणी ने बोला था ना कि तेरे मारने वाले ने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस सोचने लगा किसके घर लिया है, कहाँ लिया है, पता नहीं। रात्रि में कंस ने आपत्ति काल सभा लगाई। कंसेन प्रहित घोरा पूतना बाल घाती शिशुश्चाचर निहन्ति पुरोग्रहम व्रजधीशुः। कंसेन प्रहित घोरा पूतना बाल घाती। कंस ने रात्रि में सभा लगाई और सभी सोच रहे हैं कि कैसे पता लगाया जाए महाराज कंस के काल का, कहां पर अवतार लिया है, किसके घर में अवतार लिया है। क्योंकि मैया 84 कोस ब्रज बहुत बड़ा है ना, ब्रज की सीमा बहुत बड़ी है, तो इतने बड़े 84 कोस के ब्रज में कैसे पता लगाएंगे कि किसके घर लाला ने जन्म लिया है। क्योंकि ब्रज में और भी लालाओं के जन्म हुए हैं और भी मैयाओं के यहाँ पे। तो कंस के सैनिक कहने लगे कि प्रभु हम कैसे पता लगाएंगे कि आपका काल कौन है, पर हम इतना तो कर सकते हैं कि वेश बदल बदल करके हर किसी के घर में जाएंगे और जिसके घर में लाला ने जन्म लिया होगा 1 महीने भर के, जिसके भी बालक ने जन्म लिया होगा, उस 84 कोस के ब्रज में हम हर बालक को मार देंगे। हम वेश बदल बदल कर जाएंगे। तभी वहां पर पूतना आ गई, कहने लगी क्या बात है, क्यों इतने चिंतित हो, मैं मारने जाऊंगी। तब सभी सभा के जितने भी दैत्य लोग राक्षस बैठे थे उन्होंने कहा कि तुम कैसे जाओगी, तुम्हारा इतना बड़ा विकराल रूप, भयंकर विकराल रूप, विशाल, तुम कैसे मारने जाओगी। तुम्हारे बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े हाथ, लंबे लंबे नाखून, कोई तुम्हें घर में भी घुसने नहीं देगा। पूतना ने कहा तुम इसकी चिंता मत करो। बोले कैसे जाओगी। पूतना ने कहा मैं वेश बदल कर जाऊंगी, मेरा जो बदसूरत चेहरा है उसका मैं मेकअप करवा लूंगी, और इतने बड़े बड़े लंबे दांत हैं उनको कटवा लूंगी, नाखून हैं सबको कटवा लूंगी। रही बात मेरे विकराल रूप की, उसको छोटा कर लूंगी, और भी ज्यादा दिक्कत हो तो घूंघट करके चली जाऊंगी। पूतना ने अपने स्तन पर जहर लगाया और ब्रज के लिए सच श्रृंगार करके बढ़िया सुंदर श्रृंगार की और पूतना ने, और ब्रज की ओर चल दी। जब पूतना ब्रज की ओर चल दी तो ब्रज में आई, ब्रज के जितने भी ग्वाल वाल थे सभी ने देखा, अरे इतनी सुंदर इतनी बड़ी बहू किसकी है भैया, 6 फुट की दिखे मैं तो। तब तक दूसरों ग्वाल बोलो अरे तू ना जाने ये यशोदा मैया के बचपन की सहेली होगी, तो या को पता चलो है कि लाला को जन्म भया है, यही माने वो मिल भी आई होगी, तो जाको रास्ता दे दो भैया, हट जाओ, जाको रास्ता छोड़ दो। सभी पूतना को रास्ता देने लगे। पूतना नंद भवन की ओर जाने लगी। अब जैसे ही गोपियों में गई, गोपियों ने बेचारियों ने रास्ता दे दिया, अरे बहना इतनी सुंदर
पता नहीं कौन आई है, हमें तो ऐसी दिखे कि कोई देवलोक से अप्सरा आई है लाला के दर्शन करने के। जाकर के यशोदा मैया से मिली। यशोदा मैया ने कहा, आओ बहन, कहाँ से आई हो, कौन हो? तब यशोदा मैया से बोली, कछु नाय बहन, मैंने आपके लाला की सुनी कि आपके यहाँ बहुत दिन बाद लाला भयो है, तो आई माने दर्शन को आ गई। तब यशोदा मैया ने कही, अरे बहना, तेरो थोड़ी है लाला, मेरो थोड़ी है लाला, लाला तो तेरो है, तू दर्शन कर ले। अच्छा, मैं अतिथियों का सत्कार करके आती हूँ और तुम तब तक मेरे लाला को झुलाते रहना। जितने भी अतिथि आ रहे थे, मैया अतिथियों का सत्कार करने चली गई, क्योंकि अतिथियों का सम्मान भी करना जरूरी है। पूतना से कहा, तुम मेरे लाला को गोद में ले लो और इनकी देखभाल करते रहना। पूतना ने कहा, हाँ जाओ बेना, मैंने कब मना किया, मैं तो बस देखने के लिए आई हूँ। जब यशोदा मैया जाने लगी, तभी पूतना ने लाला को पालना में देखो। लाला को जैसे ही देखा तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें बंद करी तो परीक्षित कहने लगे, गुरुवर, भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान सोच रहे हैं कि मेरे 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में से मैंने अपने 2 ही श्रेष्ठ अवतार हैं, राम और कृष्ण। इन दोनों ही अवतारों में मैंने सबसे पहले स्त्री का ही वध किया है, राक्षसी का ही वध किया है। हम तो यहाँ पे ब्रज में माखन मिश्री खाने आए और मौसी जी जहर पिलाने आए। तो वो सोच रहे हैं। और कई संतों का भाव है, कई संतों ने बताया है कि वो भगवान ने आंखें इसीलिए बंद की क्योंकि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्र का वास है। तो वो उन्होंने आंखें इसीलिए बंद की, वो सोच रहे हैं कि ये राक्षसी है और हमारे लाला को देखने आई है, हम इसका दर्शन नहीं करना चाहते। कई संतों ने अलग अलग भाव बताया है इसका। कई संतों ने कहा है कि भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि काम तो वैसा ही करेगी जैसे माँ यशोदा करती है, तो इसे कौन सी मुक्ति दो? जो काम मैया यशोदा करेगी वही पूतना करने आई है, तो इन्हें कौन सी मुक्ति दो? संतों ने बड़ा इसका भाव बताया है। पूतना ने लाला को गोद में लिया और गोद में लेते ही स्तनपान कराने लगी, जहर का स्तनपान कराने लगी। मेरे भगवान भी बड़े प्रेम से स्तनपान कर रहे हैं। पूतना ने सोचा 1-2 घूंट पिएगा और मर जाएगा, पर मेरे भगवान तो बड़े प्रेम से स्तनपान कर रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है संतों ने। अरे लागे पियन कृष्ण कर जोरा, लागे पियन कृष्ण कर जोरा, लागे चूड़ावत नच गयो सूरा, लागे करण चूड़ावत सूरा, लागे पियन कृष्ण कर जोरा।
के पियन कृष्ण करे जोरा, लागी करन छुड़ावत शोरा। भगवान जब स्तन पान करने लगे तो स्तन पान करते करते भगवान ने उसके प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। जब प्राण निकलने लगे तो पूतना के मन में घबराहट होने लगी, कंठ अवरुद्ध होने लगा, सांस रुकने लगी, पूतना घबराने लगी, शोर मचाने लगी और भगवान तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बड़ी जोर से चिल्लाने लगी। पूतना ने बाहर निकल करके अपना विकराल रूप धारण किया और चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़। तो देखिए 7 दिन का कृष्ण बोल पड़ा, बोले मौसी जी हमें छोड़बो ना आवे, हमें तो पकड़बो आवे। जिसे हम पकड़ ले फिर उसको छोड़ना नहीं आता। पूतना चिल्लाती है, अरे लाला छोड़, बचाओ बचाओ, कोई मेरी सहायता करो। पूतना घबरा गई, अरे 7 दिन का बालक बोलता भी है। मेरे प्रभु ने पूतना का स्तन पान करते करते उसके प्राणों को हर लिया और आज पूतना का उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। और अभी ये स्वागत सम्मान कर रहे हैं गब्बर यादव जी जो सियारूर की पुरा से चल करके आए हैं। इनके स्वागत में एक बार जोरदार तालियां लगाएं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आज मेरे प्रभु ने पूतना का उद्धार किया तो एक संत ने कहा कि लाला पूतना के हाथ तो गए हाथरस में। संत ने पूतना के शरीर का वर्णन किया। 18 किलोमीटर की पूतना थी, उसके शरीर का वर्णन किया। लाला पूतना के हाथ तो गए हाथरस में, मुड़ गए मसान में, कान गए कानपुर में और पैर गए पैगाम में। इतनी बड़ी पूतना को बताया। बड़ी विकराल पूतना है। सभी ने जाकर के लाला को पूतना के ऊपर से उठाया। सभी मैया यशोदा से कहने लगे, मैया तुम लाला की अच्छे से देखभाल क्यों नहीं कर रही हो? अगर लाला को कुछ हो जाता तो क्या होता? इधर में सभी ब्रजवासियों ने पूतना की चिता जलाई और श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा पूतना की चिता जब जलाई तो पूतना में से दुर्गंध नहीं आई, सुगंध आई। परीक्षित बोले क्यों? क्योंकि जो एक बार भगवान से स्पर्श हो गया उसमें से कभी दुर्गंध आएगी? प्राणी भगवान के नाम से तर जाता है तो वो तो भगवान को स्तन पान कराने आई। माँ की गति पूतना को दी भगवान ने। भला वो कैसे पापी हो सकता है? आज मेरे प्रभु ने पूतना का उद्धार किया। इधर में सभी माताओं का अभाव है। भगवान को नहलाया, भगवान को गाय की पूंछ से झाड़ू लगवाया, गौशाला से धूली लाई, भगवान की राई रोना करने लगी, नजर उतारने लगी और भगवानों के नाम लेने लगी। हमारे लाला की रक्षा करें।